सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल से। भारत में हाल ही में चुनाव खत्म हुए और इसी के साथ मोदी सरकार की वापसी हुई है। लेकिन जो नया मंत्रिमंडल बनाया गया है उसके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। 9 जून रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71 मंत्रियों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली। 71 में से 30 मंत्रियों को कैबिनेट का दर्जा मिला है। 10 जून को सभी मंत्रियों के बीच मंत्रालय का बंटवारा हो गया और सभी ने अपने अपने कार्यभार भी संभाल लिए और इनमें से कई चेहरों को आप काफी अच्छे से जानते हैं। लेकिन नए मंत्रियों की पृष्ठभूमि के बारे में नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। इनसे जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले इस नए मंत्रिमंडल के 71 सदस्यों में से 70 यानी कि 99% करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। इन मंत्रियों की औसत संपत्ति 107.94 करोड़ रुपए है। ADR ने कहा कि मंत्रियों में से 6 ऐसे हैं जिनके पास 100 करोड़ रुपए से कहीं अधिक की संपत्ति है। इन मंत्रियों के वित्तीय विवरण की विस्तार रिपोर्ट सामने आई है, जिससे ये साफ संकेत मिलता है कि मोदी के मंत्रियों की औसत 107 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मंत्रियों ने अपनी संपत्ति के बारे में जो जानकारी सार्वजनिक की है उसी के आधार पर ADR ने अपनी रिपोर्ट बनाई है। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए ये जानेंगे कि ADR की रिपोर्ट में क्या खास जानकारियां सामने आई हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी 5,705 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के साथ इस सूची में सबसे ऊपर है। उनकी संपत्ति में करीब 5,598 करोड़ रुपए की चल और 106.82 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। तो वहीं संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुल 424.75 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। उनकी संपत्ति के ब्यौरे में चल संपत्ति में 62.57 करोड़ रुपए और अचल संपत्ति में 362.17 करोड़ रुपए शामिल हैं। भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी के पास कुल 217.23 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनकी संपत्ति में 102.24 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 115 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। वहीं दूसरी ओर रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुल 144.12 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है, जिसमें 142.4 करोड़ रुपए चल संपत्ति और 1.72 करोड़ रुपए अचल संपत्ति है। संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के पास कुल 121.54 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनकी संपत्ति में चल संपत्ति में 39.31 करोड़ रुपए और अचल संपत्ति में 82.23 करोड़ रुपए शामिल हैं। वहीं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 110.95 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। इसमें करीब 90 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 21.9 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। वहीं अब बात करें आपराधिक मामलों की, तो 28 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 19 मंत्रियों पर हत्या का प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध और नफरत फैलाने वाले भाषण जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। सबसे गंभीर आरोपों का सामना करने वाले मंत्रियों में से 2 ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास से संबंधित मामले हैं। इनमें बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर और पूर्वोत्तर क्षेत्र शिक्षा एवं विकास राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार शामिल हैं। ADR की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 5 मंत्रियों पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामले हैं। इनमें गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ठाकुर मजूमदार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम शामिल हैं।
इसके अलावा एडीआर रिपोर्ट में 8 मंत्रियों की पहचान की गई है जिनके मामले नफरत फैलाने वाले भाषण से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल 71 में से कुल 28 मंत्रियों ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं। तो हमने डिकोड किया और पूरी पड़ताल की है कि भारत की केंद्र सरकार का नया मंत्रिमंडल, इसके कई मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं, लेकिन मोदी सरकार सख्त फैसलों वाली सरकार मानी जाती है। पहले भी मोदी के मंत्रियों और सांसदों पर कई आरोप लगे, लेकिन किसी भी मंत्री और सांसद का इस्तीफा नहीं आया। यहां तक यौन शोषण के आरोपी बीजेपी सांसद के खिलाफ पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन इस बार केंद्र सरकार एनडीए की सरकार है, ना कि बीजेपी बहुमत वाली मोदी सरकार। और बहुत कुछ अब सहयोगी दलों पर निर्भर है।